मैं पास्टर अलीजा अनुग्रह चर्च में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के दास पास्टर दीक्षांत नरूला जी का कि उनकी अगुवाई में होकर मैं इस वर्ड ऑफ गॉड को अब तक पहुँचा पा रही हूँ। आज जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी वो है घबराहट से रिलेटेड, क्योंकि ये जो घबराहट है ये एक ऐसा टर्म है या एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी हम सभी के जीवन में आई है। हो सकता है जब हम मसीह को नहीं जानते थे ये घबराहट तब हमारे जीवन में आई हो, या जब हम मसीह को जान गए तब भी हमसे अनजाने में या जाने में घबराहट हमारे जीवन में आ जाती है। घबराहट क्या, एक डर, एक व्याकुलता। ये घबराहट हमारे जीवन में आती है तो हमारे हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारे हाथ पैरों से पसीना छूटने लगता है और हमें इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है। अगर मेडिकली इसको कहें तो कहेंगे पैनिक अटैक या फिर एंजाइटी है। क्योंकि मेरी जो गवाही है अगर आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि जब मैं मसीह में नहीं थी तो 2 साल पहले तक मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मुझे करीब 12 साल से पैनिक अटैक्स आते थे। मुझे बहुत ज़्यादा, अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो मुझे घबराहट होती थी, इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी कि मेरा जो हृदय, मेरी जो हार्ट बीट्स हैं वो बहुत बढ़ जाती थी। सुसाइड करने का ही मेरा मन हो जाता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरे जीवन में कोई भी होप है। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना और मैंने परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करनी शुरू की, जब मैंने परमेश्वर से वाचा बांधी कि मैं परमेश्वर की सेवा में जाऊंगी, तो परमेश्वर ने उस घबराहट को, उस एंजाइटी को, उस डिप्रेशन को मेरे जीवन से दूर किया। नहीं तो क्या, मैं 2 साल से अपना साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट करवा रही थी और वो ट्रीटमेंट में मुझे बहुत सारी मेडिसिन मिलती थी, मुझे वो सब मेडिसिन लेनी होती थी, लेकिन मुझे उससे कोई सुकून नहीं था। मेरे जीवन में उस समय कोई पीस नहीं था। तो मैं क्या करने लगी थी, अपने आप ही अपने डॉक्टर को बिना बताए उन मेडिसिन की ओवरडोज लेने लगी थी और उन्होंने मेरी बॉडी को इतना इफेक्ट किया कि उसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया और मैं जो हर प्रकार की मैं दवाइयाँ खाने लगी। मतलब मेरा जीवन उस समय क्या था कि वो पूरी तरीके से बस दवाइयों पर निर्भर। तब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी और जब मैं मसीह में आई, अनुग्रह चर्च में मेरे लिए प्रार्थना हुई, तो यहाँ पर आके मेरी वो घबराहट दूर हुई। परमेश्वर ने मुझे खोप दी यीशु मसीह में को लेकर। यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, मैंने उन्हें अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। परमेश्वर के वचन में लिखा आता है, कल की चिंता ना करो, कल की चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और इस वचनों को सुन के मेरा हृदय इतना प्रफुल्लित हुआ, मैं इतना उत्साह से भरी कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अलग तरीके की होप दे दी और अब मैं उस डिप्रेशन से दूर हूँ। इनफैक्ट मैं जब चर्च में आई थी 3 महीने में ही मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया था पूरी तरीके से। मुझे सुसाइडल अटैक्स पड़ते थे वो बंद हो गए, मुझे पैनिक अटैक्स पड़ते थे वो बंद हो गए। यीशु मसीह ने मेरे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित किया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आपके जीवन में भी अगर कहीं डर है, कोई घबराहट है, कोई एंजाइटी है, अगर आपको पैनिक अटैक्स आते हैं तो वो यीशु मसीह का प्लान नहीं है आपके जीवन में। आप चाहे आप परमेश्वर के चरणों में आके, आप अनुग्रह चर्च में आके हम फियर को, उस एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे पहला पतरस 5:7 और इसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर को हमारा ध्यान है। हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब परमेश्वर को हमारा ध्यान है तो हमें तो कोई चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप किसी भी बात की चिंता करें और आप उसको एंजाइटी में बदल के अपनी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा जो ये शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर पिता ने हमें कौन सी आत्मा दी है? परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। तो परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या प्लान है कि हम हमेशा परमेश्वर के सामर्थ से भरे रहे, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और हमारे अंदर एक संयम हो, हमारे अंदर कोई व्याकुलता ना हो, हमारे अंदर कोई घबराहट वाली बातें ना हो। क्योंकि जो और इस महामारी में हम सभी के मन में एक डर आ जाता है कि हमारा क्या होगा अगर हमें वो बीमारी लग जाती है, या हमारी फैमिलीज का क्या होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में पहले से ही विश्वासियों से क्या कहा कि तुम महामारी में होकर तो चलोगे लेकिन तुम्हें उससे कोई नुकसान नहीं हो। भजन संहिता में बहुत जगह बाइबल में ऑलरेडी मेंशन है कि वो महामारी दुनिया में आई है, लेकिन जो विश्वासी जन है, जो परमेश्वर के साथ फेथफुल होकर चलते हैं, जो प्रार्थना में करते हैं, जो आराधना करते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर के साथ उनका एक कनेक्शन है, उनसे परमेश्वर ने बाइबल में ऑलरेडी वादा किया हुआ है कि
तुम्हें उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिलिपियो 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो अगर आप मुझसे ही कहें कि हमें वो डर लगता है, हमें पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे परमेश्वर ने उस बात का भी सोल्यूशन आपको दिया कि आपको क्या करना है। फिलिपियो 4:6 में किसी भी बात की आपको चिंता नहीं करनी। सबसे पहले आपको अपनी हर एक टेंशन को, अपनी हर एक चिंता को छोड़ देना है, और उसके बाद हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और उसके बाद फिर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, विनती और निवेदन करते हुए और धन्यवाद करते हुए। आपको धन्यवाद इस बातों का करना है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस रखा, आपको परमेश्वर ने जीवित रखा, इस दौर में भी आपके परिवार वालों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। हर एक बात के लिए आपको, छोटी से छोटी आशीष के लिए परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करना है। उसके बाद अपने हर एक पाप गुनाह गलती के लिए आप भय में रहें, आप टेंशन में रहें, ये परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, उसके लिए आपको क्षमा मांगनी है परमेश्वर से, और उसके बाद प्रार्थना करनी है, आपको विनती करनी है, परमेश्वर से निवेदन करना है। और ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो वो एंजाइटी है, आपका जो फियर है, वो हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाएगा। मत्ती 6:34 में लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। जो भी आज की आपको प्लानिंग करनी है, आज के लिए आपको आज के लिए भी टेंशन नहीं लेनी। आप एक कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग में जाइए कि किस प्रकार आप एक एक करके अपने कार्यों को करेंगे। आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ आज की प्लानिंग करनी है। और कल के विषय में यहाँ पे लिखा है कि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। तो हमें कल के विषय में चिंता नहीं करनी कि क्या होगा क्या नहीं, हमें सिर्फ आज के दिन के लिए कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग को करना है। अगर आपको अब तब भी डर लगता है तो आपको डर की दुष्ट आत्मा को डांटना है, और आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप डरते हैं, आप अपनी एफिशिएंसी को, आप अपने काम करने की क्षमता को कम कर ले। आपको अपने डर को परमेश्वर को बताना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू में कि डरो मत, हियाव बांधो, मैं तुम्हारे संग हूँ। आपको हमेशा अपने हृदय को तैयार करना, अपने हृदय को मजबूत करना है। आपको उन लोगों की गवाहियों को देखना है कि जो कितने ज़्यादा डिप्रेशन में थे, उन्होंने यीशु मसीह की ग्रेस को रिसीव किया और उनका जीवन कैसे बदल गया, उनकी वो टेंशन उनके जीवन से दूर हो गई, पैनिक अटैक्स आने बंद हो गए। जब आप परमेश्वर के चरणों में अपनी हर एक चिंता को, अपने हर एक डर को लेकर आओगे, तो परमेश्वर ने भी आपसे क्या वादा किया कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और इसी वचन के साथ मैं सभी को जय मसीह की।